Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, previous lesson नंबर 1 जो कि हमने पढ़ा था क्रिस्टोफर। जी हाँ, एक ऐसे बंदे, एक ऐसे ह्यूमन बींग्स और एक ऐसे पर्सन की स्टोरी थी जो कि गॉड का बंदा था, यानी कि सन ऑफ गॉड, जो कि सबकी हेल्प करता था, है ना। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक गॉड ही इतनी गॉड की सबकी हेल्प करता था कि गॉड ही अचानक उसके सामने प्रकट हुए और उसको अपना नाम देके गए क्रिस्टोफर। ओके, चलिए अब हम आपको लेसन एक्सप्लेन करते हैं, लेसन नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना केसेस, तो हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, वो है ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन वीडियोस। स्टूडेंट्स, हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है इसके अंदर, क्योंकि वो बात तो नहीं है ना कि जो हम स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन यस, उस कम्युनिकेशन गैप को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो आप फ़ोन कीजिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है, हम उसको रिमूव करें। स्टूडेंट, लेकिन डाउट एंड क्वेरीज कब आएगी? जब आप पूरा वीडियो देखोगे, जब आप लेसन रीड करोगे, क्योंकि डाउट एंड क्वेरीज सिर्फ 1 या 2 बच्चों की आती है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, यदि मैं भी कुछ नया पढ़ूंगी तो मुझे भी डाउट्स आएगा, तो आप जब लेसन को रीड करोगे तो ही आपको डाउट्स आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपको डाउट्स आए, तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लेसन रीड करना पड़ेगा। बिना लेसन रीड किए, बिना वीडियो देखे आपको डाउट्स नहीं आएंगे और आपको वो लेसन भी नहीं समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, लेसन रीड करना, ऑनलाइन वीडियो भेजने का मतलब यही है कि एक बार आप वीडियो को देखें, समझें मैडम क्या बोल रही है। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। चलिए, आज हम लेसन नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। यस, ओपन योर बुक्स। क्या करने? वॉइस सेम फंडा, ओपन योर बुक्स, टेक योर पेंसिल। चलिए स्टूडेंट्स, यस, मेरे पास है बुक हाथ के अंदर, तो हम लेसन नंबर 2 निकालेंगे। चलिए, रेडी? मैं रेडी हो जाती हूँ, आप भी रेडी हो जाइए। इट्स अ लेसन नंबर 2 इज शेडोज। स्टूडेंट्स, शेडोज यू नो, परछाई। जब आप चलते हो तो आपके साथ कौन चलता है? आपकी परछाई, आपकी शेडो। तो आज हम उसी लेसन के बारे में पढ़ेंगे, शेडोज। ओके, कभी देखा है कि ये शेडोज भी, पता है, गेम खेलती है। कभी ये बहुत लंबी हो जाती है, कभी ये बहुत छोटी हो जाती है, कभी ये हमारे बराबर की हो जाती है। हाँ, गेम नहीं खेलती, ये कुछ सन का जैसा डायरेक्शन है जो साइंस में आपको बताते हैं, तो उस डायरेक्शन की वजह से या सन का जो रिफ्लेक्शन आता है उसकी वजह से हमारी जो परछाई है वो डिफरेंट होती जाती है, कभी लंबी कभी छोटी, बिकॉज ऑफ सन। गेम नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन हम बचपन में बहुत गेम खेला करते थे परछाई से। कभी हम परछाई से डॉग बनाते थे अपने हाथ से, कभी रैबिट्स बनाते थे। आप भी ट्राई करना, मज़ा आएगा। चलिए, हम लेसन स्टार्ट करते हैं, शेडोज। ओके, तो हम पहले रीडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। चिल्ड्रन ऑफन प्ले चेसिंग गेम। इन ए चेसिंग गेम, the player who chase is called it. He chases the other and tries to touch one of them. The one who gets touched become it, who in turn tries to touch another player. इसमें बोलते हैं, मज़ा आता है ना, चेसिंग गेम खेलते हो ना आप स्कूल में भी, कि एक दूसरे को पकड़ रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला होता है उसको कहलाते हैं इट। लेकिन मैंने उसको आपको टच कर लिया, तो आप क्या कहलाओगे? अब आप इट हो जाओगे, आप दूसरे को टच करोगे, फिर दूसरा की जब चॉइस आएगी तो वो भागेगा, वो दूसरे को पकड़ेगा, तो वो इट हो जाएगा। तो ये चेसिंग गेम हम खेलते हैं स्कूल में भी, हम घरों में भी, जैसे गार्डन्स के अंदर चेसिंग गेम करते हैं। मैंने भी खेला है, आपने भी खेला होगा। तो ये कहलाता है पकड़म पकड़ाई, कुछ ऐसा नाम है उसका, बट वी आर इन इंग्लिश वी आर कॉलिंग चेसिंग गेम, मतलब चेस मतलब पकड़ना। चिल्ड्रन हैव fun chasing each other's shadows. Shadows take one such game. In this game, the player who is it
tries to step on the shadow of one of the other players. The game requires an umpire who decides whether it has stepped on a shadow or not. To play this game, there must be light or sunshine. There must be light or sunshine. आपको मालूम है शेडो जब आएगी जब सनलाइट होगी, बिना सनलाइट की शेडो नहीं आएगी. तो अब देखो शेडो गेम्स, मैंने कहा था ना बचपन में हम डॉग्स बनाते थे, हम रैबिट्स बनाते थे. पर इस बुक में भी ऐसा ही है, इस लेसन में भी ऐसा ही है कि एक गेम होता है चेसिंग गेम, चेसिंग गेम. और उसके अंदर क्या करना होता है, उसमें एक प्लेयर दूसरी प्लेयर की शेडो को स्टैम्प करेगा, मतलब उसके ऊपर जंप करेगा तो. और उसमें एक एम्पायर होगा, वो एम्पायर देखेगा कि फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर की शेडो को स्टैम्प किया है कि नहीं है. यू ऑल्सो नीड ए बिग ओपन स्पेस वेयर प्लेयर्स कैन रन अराउंड विदाउट बम्पिंग इनटू थिंग्स. हैव यू एवर प्लेड शेडो टैग विथ योर फ्रेंड्स? हैव यू एवर प्लेड शेडो टैग्स? नो, आई डोंट नो. हाँ देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, अभी तो हम घर में हैं तो हम सिर्फ मोबाइल गेम खेलते हैं, लेकिन ये आउटडोर गेम्स है. इसमें क्या होता है, बिग स्पेस चाहिए. मतलब आउटडोर गेम्स में बिग स्पेस चाहिए, कुछ भी हडल्स नहीं चाहिए रास्ते के अंदर, ताकि एक हम आसानी से भाग सकें. और इसमें क्या करना है, जो प्लेयर है वो दूसरी प्लेयर की शेडो को स्टैम्प करने के लिए उसका पीछा करेगा. ओके. देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग शेडो गेम. यहाँ पे एक दूसरा भी गेम है. वी कॉल इट फिंगर शेडो. यस, आ गया जो मैं बता रही थी आपको. टू प्ले दिस गेम यू नीड ओनली योर हैंड्स, अ ब्राइट लाइट, अ क्लियर वॉल. जी हाँ, मैंने बहुत खेला है कभी. और यू नो डांसेस भी होते हैं, शेडो डांस करते हैं. एक पूरी वाइट कलर की स्किन होती है, उसके पीछे सिर्फ शेडोज के जो उंगलियों के मूवमेंट्स होते हैं उससे डांस करके बताएं. इट्स अ वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है. वो भी आप देखना कि उसमें एक क्रिएटिविटी होती है कि लोग कैसे कैसे शेडोज डांस कर लेते हैं. और ये भी एक क्रिएटिविटी है कि हम अपनी शेडो से डिफरेंट काइंड के एनिमल्स दिखाते हैं, डिफरेंट काइंड की जो स्टफ्स होते हैं वो हम एक वॉल के ऊपर दिखाते हैं. होल्ड अप योर हैंड्स विद द लाइट शाइनिंग बिहाइंड देम. Try to make the shape of birds flying or dog a shape. Look at the picture. It will show you how to do it. Isn't it interesting? Wow! क्या इंटरेस्टिंग गेम है. हाँ यस, बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी तो आप घर में हो, आपके घर में जहाँ बॉल होती है और जहाँ धूप आती है तो ये हाथ है, ऐसे हाथ करोगे तो वो शेडो ऐसा लगेगा कि कुछ फ्लाइंग हो रहा है. अलग अलग आप शेप्स बनाओगे और आप बहुत अपने मम्मी पापा को पूछिएगा, उन्होंने भी बहुत खेला होगा तो वो आपको बताएंगे. आप ऐसे करोगे ना तो यूँ तो डियर बन जाएगा, यूँ डियर भाग रहा है. तो कुछ अलग अलग डिफरेंट पॉइंट, मज़ा आएगा स्टूडेंट्स. यू जस्ट प्ले. नाउ डू यू नो व्हाट मेक ए शेडोज? दिस हैज़ टू बी लाइट एंड देयर हैज़ टू बी समथिंग ब्लॉकिंग द लाइट. व्हेन यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द डे, light comes from the sun. Light, if you block the sunlight, you will see a shadow on the other side. If you, sun कहाँ रहता है? आसमान में रहता है. तो वो सनलाइट्स को ब्लॉक हम कर देते हैं. हमारी जो बॉडी होती है वो सनलाइट को ब्लॉक करती है. तो उस ब्लॉक करने की वजह से हमारी शेडो कहाँ गिरती है? अर्थ के ऊपर गिरती है, या आजू बाजू में जो भी स्टफ्स होते हैं उसके ऊपर हमारी शेडो दिखाई देती है. हैव यू सीन योर शेडो एट ए डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे? मैंने आपको जब स्टार्ट हुआ था लेसन तभी बताया था कि कभी शेडो लंबी हो जाती है, कभी शेडो छोटी हो जाती है और कभी हमारी साइज की ही रहती है. सम टाइम्स इट लुक्स लॉन्ग एंड स्किनी एंड अदर टाइम्स इट लुक्स शॉर्ट एंड फैट. द साइज ऑफ शेप ऑफ शेडोज डिपेंड्स ऑन वेयर द सन इन द स्काई. यस, मैंने आपको बोला था कि ये साइंटिफिक रीजन है. जैसे जैसे सन चलता है कि क्योंकि मॉर्निंग में एक हमारा अलग शेप आएगा, आफ्टरनून में अलग शेप आएगा और इवनिंग में एक अलग शेप आएगा. तो ये सन की जो कंडीशंस होती है, जो अर्थ जो मूव रोट करती है, तो अर्थ सन के सामने कैसे पहुंचती है उसी तरह से हमारा रिफ्लेक्शन धरती के ऊपर गिरता है. द शेडो विल
The size and shape of the shadow depends on where the sun is in the sky. If the sun is right overhead, the shadow will be short. यदि हमारे सर के ऊपर है तो हमारी शेडो क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी. When the sun is lower in the sky, the shadow will be long and skinny. Have you ever frightened by a strange shadow in your bedroom at night? कभी कभी यार मुझे भी लगता है भूत आ गया क्या. नहीं नहीं, भूत नहीं होता, वो कोई शेडो गिर जाती है. पता है हम बचपन में हम लोग पहले खुली छतों पे सोते थे रात को, क्योंकि उस समय ऐसे नहीं होते थे, तो हम छतों पे सोते थे. तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स उड़ते थे, तो उनकी शेडो जब नीचे गिरती थी ना, बहुत डरावनी होती थी, इतनी स्कैरी हो जाती थी. ऐसा लग रहा था कि कोई अपने को पकड़ने में आ रहा है, पर वो देखा जाता था तो वो बर्ड्स की ही शेडो होती थी. What did you find when you switched on the light? How was the shadow caused? Anything that blocks light can make a shadows on your bedroom wall. What is shadow? Caution is here. What is shadow? Shadow means anything that blocks can make shadow on your bedroom or on your wall. Okay. Sorry, anything can block light can make a shadow. Okay. What is shadow? Anything that block the lights can make a shadow. If there is moonlight or a street light beaming through the windows, you can make your own shadows. Take a flashlight and shine it on a small object. Look past the object, you will be see its shadow. पता है वो प्रोजेक्टर्स लगाते हैं, उसमें भी शेडोज़ दिखाते हैं. तो अलग अलग शेडोज़ के अलग अलग पार्ट्स हैं, डांसेस होते हैं, एक्सरसाइज होती है. आप अपनी शेडो से डिफरेंट टाइप के शेप्स बना सकते हो. कभी कभी आप अपनी गंदी वाली शेडो बना के किसी को स्कैर भी कर सकते हो, किसी को डरा भी सकते हो. तो ये सब कमाल है सन लाइट का. जहाँ हम सन लाइट को ब्लॉक करते हैं, और सन की कंडीशन क्या है, सन यदि हमारे ऊपर होता है तो हमारी शेडोज़ का शेप अलग हो जाता है. सन यदि दूर चला जाता है तो हमारी शेडो का अलग हो जाता है. स्टूडेंट्स, होप करती हूँ आपको ये लेसन बहुत समझ में आ गया. बहुत इजी लेसन था, क्योंकि ये शेडो का गेम तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, तो अभी तक खेलते हैं. लेसन्स आपको अच्छे से रीड करना है. यू आर इन 5th स्टैंडर्ड. नाउन्स आपको मालूम है तो आपको नाउन्स को अंडरलाइंस करनी है. यू नो द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को हमको सर्कल करना है. अंडरस्टूड? तो आपको ये लेसन भी क्लियर होगा. और जैसे जैसे आप नाउन्स को अंडरलाइन करेंगे तो आपका नाउन्स का लेसन क्लियर हो जाएगा. और मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ाया था ग्रामर में, तो इसी प्रोनाउन को हम इनके अंदर फाइंड आउट करेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली. ओके, सारे आंसर आप अच्छे से पढ़ो. व्हाट इज ए टैग गेम, है ना. लेसन नंबर 1 to 7 ये सारे स्टडी नोट्स में दिए हुए हैं, लेकिन हम स्टडी नोट्स बाद में खोलेंगे. पहले इन जब सारे जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और उनके आंसर हम खुद आज इसमें से किस में से फाइंड आउट करेंगे, लेसन में से फाइंड आउट करेंगे. जब लिखने हैं तो आप स्टडी नोट्स की हेल्प करना, लेकिन पहले आप सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो अपनी बुक के अंदर फाइंड आउट करके रखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. राइट ट्रू और फॉल्स. आपको पता है कि क्या ट्रू और क्या फॉल्स है ना. तो आपको ये 1 to 7 एक्सरसाइज है, उसके आगे जो ट्रू सेंटेंस है उसके आगे ट्रू लगाना है, और जो फॉल्स सेंटेंस है उसके आगे फॉल्स लगाना है. उसके बाद टिक राइट सेंटेंस, ये भी आपको आ जाएगा जब आप लेसन रीड करोगे. वर्ड पावर. अब आपको ये जो वर्ड पावर रेयरली, लीड्स, डार्कनेस, डल, इनके सबके ऑपोजिट्स लिखने हैं. ओके, इनसाइड, सेम, स्किनी, लॉन्ग, है ना. इन सबके क्या लिखने हैं, ऑपोजिट्स लिखने हैं. चूज 1 वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स टू मेक ए कंपाउंड वर्ड. अब जैसे हमें कंपाउंड वर्ड बनना, यू नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड. 2 new words make a 2 different words make a 1 new words is called compound word. Like sunflower, sun is different word, flower is different word, so it becomes sunflower. तो sunflower is a compound word. तो words यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दो वर्ड्स को मैच करके एक नया वर्ड्स बनाना है. और राइट सेंटेंस यूजिंग एनी फॉर दिस कंपाउंड वर्ड्स. अब आपको जिन्हें समझो
कि आपने बनाया है सनशाइन, तो आपको सनशाइन के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है ना। फिर आपको जैसे दिया है बैड रूम, तो बेडरूम के ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है ना, कि द बेडरूम इज ए रूम वेयर आई स्लीप एंड स्टडी। यू कैन मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस। गिव अनदर वर्ड फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ट्राई, ऑफन, देखिए ये सारे वर्ड्स, ये सब वर्ड्स इसके अंदर है। ट्राई मतलब होता है, देखिए वर्ड्स जो दिए हुए हैं इसमें से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बॉक्स दिया हुआ है, ये जो 1 से जो 14 जो वर्ड्स है उसके जो सेम वर्ड सिनोनिम्स वो आपको बुक में, इसमें बॉक्स में दिए हुए हैं, उस बॉक्स में से आपको बुक के अंदर लिखना है। ऑफन मतलब क्या है, ब्लॉक मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर पुट दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यू नो ABCDEFG, जैसा मैंने आपको सिखाया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपको वैसे ही उनको रखने हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको सिखाया है। नाउन्स के बारे में जो हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती है, जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल नाउन्स आपके 5 नाम्स लिखने, अनकाउंटेबल जैसे जो भी लिक्विड है वो सब अनकाउंटेबल है, तो हम उनके 5 नाम्स लिख सकते हैं। चलिए, अंडरस्टूड लेसन। यहाँ मैं लेसन को ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फ़ोन कीजिए, हमसे पूछिए है। वी आर रेडी टू रिमूव योर डाउट्स एंड क्वेरीज। हेलो, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।